में मिली। दिनकर जी ने लिखा था, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? उन्होंने सवाल पूछा है, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर पर पेट बांध करके सोए हो? तुम भी क्या घर पर पेट बांध कर सोए हो? साथियों, ये दर्द में से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ। साथियों, किसानों के नाम पर अपने लिए राजनीतिक रास्ते तो बहुतों ने बनाए, लेकिन इतने दशकों बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आया। आपके चौकीदार ने बीते 5 वर्षों में इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी। ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1,60,00,000 से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अब तो हमने संकल्प लिया है, हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है, 23 मई के चुनाव नतीजे के बाद फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। और जब मोदी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए हमने अभी 5 एकड़ का जो नियम बनाया था उसको भी निकाल देंगे और देश के सभी किसानों को ये लाभ देंगे। इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों को ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन का भी हमारा संकल्प है। अब किसान को भी पेंशन मिलेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा कवच देने वाली सारी योजनाएं इसलिए शुरू कर पाया हूं क्योंकि आपने मुझे चौकीदारी की जिम्मेवारी दी है। निरंतर मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया है। सुरक्षा चाहे आपके हितों की हो, आपके सम्मान की हो या फिर हमारे देश की सीमाओं की हो, ये सबसे जरूरी है। भाइयों और बहनों, शांति की बात भी वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। आप याद करिए, 2014 से पहले पाकिस्तान का रवैया क्या था? आतंकवादी भी पाकिस्तान भेजता था और फिर हमलों के बाद
धमकियां भी पाकिस्तान देता था। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझकर ही रह जाती थी। क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए क्या? क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए क्या? क्या डर डर कर जीना ही ये हमारी नीति होनी चाहिए? क्या देश के वीर सपूतों के हाथ बांध के रखना चाहिए? हमने घर में घुसकर मारा। सही किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, पुलवामा में यहां का भी मेरा एक वीर बेटा शहीद हुआ था। इसको मैं कैसे भूल सकता हूं? आपका एक चौकीदार आपकी इस भावना को समझता है। यही कारण है कि जिस बंदिश से बाहर निकलने के लिए 130 करोड़ का देश छटपटा रहा था, उस बंदिश को हमने तोड़ दिया। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए। वहां के हुक्मरान हो या फिर आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जा जाकर अपने डर का रोना रो रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई आज पाकिस्तान को घास डालने वाला नहीं बचा है। साथियों, एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी। और दूसरी तरफ ये महामिलावटी जो कह रहे हैं कि हमारे जवानों के पास जो विशेष अधिकार है उसको भी हम हटा देंगे। आप सहमत है इससे? क्या हमारे जवानों को निहत्था कर देना चाहिए? क्या हमारे जवानों को असहाय कर देना चाहिए? इन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि वो वीर जवानों के साथ है या आतंक फैलाने वालों के साथ है। ये महामिलावटी लोग बिहार की जनता के पास जब वोट मांगने आए, आप इनको सवाल जरूर पूछिए कि आप देश के वीर जवानों के साथ हो कि आतंकवादियों के साथ हो? पूछोगे? हर कोई पूछेगा। भाइयों और बहनों, हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आतंक के अड्डों पर पता लगा देंगे। पाकिस्तान से पैसा लेने वाले को जेल में डालेंगे। वहीं कांग्रेस और उसके साथी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों से आतंकवाद खत्म करने पर बात की जाएगी। आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान का सुर अलापते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? भाइयों और बहनों, दरअसल ये लोग खुद डरे हुए हैं, अविश्वास से घिरे हुए हैं और इसलिए देश को डरा रहे हैं। महामिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि अगर इस बार फिर से मोदी आ गया
तो देश में चुनाव ही खत्म हो जाएगा। मिलावटी नेता ये डर भी फैला रहे हैं कि अगर मोदी फिर से सत्ता में आ गया तो संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएगी। मिलावटी नेता डर फैला रहे हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, जबकि आपका ये चौकीदार बाबा साहब आंबेडकर की आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।